क्या तुम लोग तैयार हो एक जर्नी के लिए इनटू द डार्केस्ट कॉर्नर्स ऑफ सिनेमा एज वी एक्सप्लोर द 10 एब्सोल्यूट बेस्ट हॉरर मूवीज व्हिच केप्ट द व्यूअर्स टेरिफाइड इन 2023। और मैंने इसमें कुछ अंडररेटेड हिडन जेम्स मूवीज भी इंक्लूड की हैं जो 90% लोगों ने नहीं देखी होगी। तो अपनी नींद को खोने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि ये हॉरर मूवीज तुम्हें प्रोवाइड करेंगी द नाइटमेयर फ्यूल यू नीड टू लूज योर स्लीप। दो भाई जो एक छोटे से रूरल टाउन में रह रहे हैं डिस्कवर करते हैं कि उनके पास के फार्म हाउस में एक आदमी को डेमोनिक इन्फेक्शन हो गया है और वो सफर कर रहा है एंड नाउ ही जस्ट वांट टू डाई। पर एक डीमन जन्म ले लेगा इफ दे ट्राई टू किल हिम। तो इसी वजह से वो उसको कहीं दूर छोड़ के आने की कोशिश करते हैं बट इट मे ऑलरेडी बी टू लेट। ये फिल्म काफी डार्क और डिस्टर्बिंग है क्योंकि इसमें वॉयलेंस बिल्कुल रो एंड रियल फील होती है, वो कार्टूनिश नहीं लगती और इसके कुछ सीन्स तुम्हें अंदर तक शॉक कर देंगे। और कुछ व्यूअर्स को इसकी एंडिंग थोड़ी अनसेटिस्फाइंग फील हो सकती है और ये एक स्लो बर्न हॉरर मूवी है तो तुम्हें थोड़ी पेशेंस चाहिए इसे देखने के लिए बट इट्स डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। एक सीरियल किलर के एग्जीक्यूशन वाले दिन एक साइकाइट्रिस्ट उसकी मेंटल स्टेट को इवेलुएट करने आता है और वो सीरियल किलर उस साइकाइट्रिस्ट को बताता है कि वो एक डीमन है जिसने इस आदमी की बॉडी को पोजेस कर रखा है। और वो उस डॉक्टर को ये भी बताता है कि सून यू विल ऑल्सो कमिट 3 मर्डर्स ऑफ योर ओन। ये मूवी 90% उस रूम में ही टेक प्लेस करती है और उस डॉक्टर के साथ हम भी यही फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि वो सीरियल किलर सच बोल रहा है या नहीं। तो कुछ व्यूअर्स को ये बोरिंग लग सकती है क्योंकि ये एक डायलॉग हैवी फिल्म है, पर अगर तुम्हारा कुछ अलग देखने का मन है तो तुम इस थॉट प्रोवोकिंग साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी को चेकआउट कर सकते हो। ये मूवी फॉलो करती है स्टोरी एक लड़की की जो कि अकेली रह रही है अपने चाइल्डहुड होम में जो कि एक फॉरेस्ट में है बिकॉज ऑफ अ ट्रोमेटिक पास्ट इवेंट। पर एक रात उसको कुछ स्ट्रेंज आवाजें सुनाई देती है और जब वो नीचे चेक करने जाती है तो उसको पता चलता है कि एक सिनिस्टर क्रिएचर उसके घर में घुस गया है। तो अब वो क्या करती है अपने आप को बचाने के लिए और वो एलियन क्रिएचर यहाँ क्यों आया है वो सब तुम्हें जानने को मिलेगा इस मूवी में। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है इसका सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर, टेंशन बिल्डिंग एंड ग्रेट सिनेमेटोग्राफी। ये साइकोलॉजिकल हॉरर को सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के साथ मिलाकर तुम्हें एक फ्रेश एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है और ये मूवीज के प्रिंसिपल ऑफ शोइंग नो टेलिंग को एक अलग ही लेवल पे लेके जाती है क्योंकि इसमें एक भी डायलॉग नहीं है। ये मूवी टेक प्लेस करती है एक छोटे से टाउन में वेयर अ मिस्टीरियस किलर स्टार्ट्स टेरराइजिंग एंड किलिंग द रेजिडेंट्स ऑफ दैट टाउन ड्यूरिंग थैंक्सगिविंग। और स्टोरी फॉलो करती है कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को जो उस किलर से बचने और उसकी आइडेंटिटी को अनकवर करने की ट्राई करते हैं। इस मूवी का सस्पेंस और टेंशन व्यूअर्स को एज पर रखता है, ऑलवेज वंडरिंग कि उस किलर का अगला विक्टिम कौन होगा। और उन कैरेक्टर्स के साथ हम भी ट्राई करते हैं टू रिवील द किलर्स आइडेंटिटी जो हमें एंगेज रखता है थ्रू आउट। इसके नेगेटिव्स हैं इसके कुछ प्रिडिक्टेबल मूवमेंट्स और इसका क्लीशे प्लॉट जो तुमने काफी मूवीज में देखा होगा जैसे स्क्रीम की फिल्म्स में, पर ये उस पे एक यूनिक और फ्रेश अप्रोच लेती है। और ये एक स्लैशर मूवी है तो ऑब्वियसली तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा वॉयलेंस देखने को मिलेगी, सो डू कंसीडर दैट बिफोर वॉचिंग इट बिकॉज़ इट्स रियली इंटेंस। दो सिस्टर्स सैडी और सोयर जो स्ट्रगल कर रही हैं विद द रिसेंट डेथ ऑफ देयर मदर और उनका पापा विल जो कि एक थेरेपिस्ट है इज ऑल्सो डीलिंग विद हिज ओन इंटेंस पेन। और तभी अनएक्सपेक्टेडली एक पेशेंट आ जाता है उनके घर में सीकिंग फॉर हेल्प and he leaves behind a terrifying supernatural entity that preys on families and feeds on the suffering of its victims। ये एक वेल मेड फिल्म है और इसकी डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी मुझे काफी पसंद आई। इसके कुछ शॉट्स और कैमरा एंगल्स काफी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट थे और इसका यूज ऑफ लाइटिंग, शैडोज, कलर्स और साउंड डिजाइन इज जस्ट आउटस्टैंडिंग और वो हेल्प करता है इन क्रिएटिंग दैट चिलिंग एंड सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर। इट्स अ ब्यूटीफुल लुकिंग फिल्म और ऑल्दो ये जंप स्केयर्स का यूज करती है पर वो ऑफ बीट आते हैं विच मेक देम अनप्रेडिक्टेबल एंड सडन विच was good, but what's not good is its use of cliche and predictable tropes और इसकी ambiguous ending जो कुछ क्वेश्चंस को unanswered छोड़ देती है। But leaving that aside, it's a well-crafted horror film which offers a compelling and frightening experience. Dad, you have to listen to me. Okay, I'm listening. Sweetheart, let me handle it. ये फिल्म फर्स्ट और सेकंड शो फिल्म के इवेंट्स के बीच में टेक प्लेस करती है जो फोकस करती है जॉन क्रेमर के कैरेक्टर पर ऑल्सो नोन एज जिग्सो जो अपने टर्मिनल कैंसर को क्योर करने की होप में मैक्सिको जाता है फॉर अ रिस्की एक्सपेरिमेंटल मेडिकल ट्रीटमेंट। और वहाँ जाके वो डिस्कवर करता है कि ये ऑपरेशन एक स्कैम है। सो नाउ टू टीच द स्कैमर्स अ डेडली लेसन जॉन अपने ब्रूटल ट्रैप्स को सेट करता है। यू नो नॉर्मल शो मूवी थिंग्स आई गेस क्योंकि मैंने कोई भी शो सीरीज की मूवी नहीं देखी है वेल एक्सेप्ट दिस एंड आई लाइक्ड इट। ये जॉन के कैरेक्टर को डेप्थ देती है
है और हमें उसका माइंडसेट पता चलता है कि वो जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है, which does not make him a hero by no means, but at least we can understand his motivation behind it। पर मुझे इसकी एंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब हो सकता है कि इसको किसी दूसरी मूवी के साथ कनेक्ट करने के लिए ऐसे एंड किया हो, पर इसको एज अ स्टैंड अलोन फिल्म की तरह देखें तो इट्स एंडिंग इज डिसअपॉइंटिंग। और ये फिल्म एक्सट्रीमली ब्रूटल और वॉयलेंट है एंड सम सीन्स आर रियली डिफिकल्ट टू वॉच, सो डू कंसीडर दैट बिफोर गिविंग इट अ वॉच। इमेजिन करो कि तुम एक फॉरेस्ट में अपनी फैमिली के साथ एक कैबिन में रह रहे हो और तभी कुछ स्ट्रेंजर्स हु आर कैरिंग सम स्केरी एंड स्ट्रेंज वेपन्स तुम्हारे दरवाजे पर आकर नॉक करते हैं और तुमसे कहते हैं कि ये दुनिया खत्म होने वाली है एंड इन ऑर्डर टू स्टॉप द एपोक्लिप्स तुम्हें अपने किसी एक फैमिली मेंबर को सेक्रीफाइस करना होगा। इसका यही यूनिक और इंटरेस्टिंग प्लॉट तुम्हें एंगेज करके रखता है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, और उस फैमिली के साथ तुम भी यही फिगर आउट करने की कोशिश करते रहते हो कि क्या सच में दुनिया खत्म होने वाली है या फिर ये सब एक ट्रैप है। और ये मूवी स्मार्टली इस टेंशन को बिल्ड करके रखती है बाय गिविंग यू इनफ प्रूफ्स कि एट टाइम्स तुम्हें भी लगता है कि इट माइट बी ट्रू, जो तुम्हें होल्ड करके रखता है अंटिल द एंड। पर इसकी एंडिंग सबको पसंद नहीं आएगी। इट विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस और तुम्हें लगेगा कि कुछ तो मिसिंग है, बट लीविंग दैट असाइड इट्स अ रियली ग्रेट मूवी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द क्लीशे हॉरर मूवी ट्रोप्स एंड प्रोवाइड यू अ होल न्यू एक्सपीरियंस। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। हर दूसरे दिन कोई नई न्यूज आ जाती है एआई के बारे में और अब तो ये एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है हमारी लाइफ का। पर जिस एआई को हम आज एक हेल्पफुल टूल की तरह देख रहे हैं, उसके फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो ये मूवी एक्सप्लोर करती है। मेगन एक लाइफलाइक एआई डॉल जो बनाई गई है बच्चों की बेस्ट फ्रेंड और पेरेंट्स की एलाई बनने के लिए। पर ये स्टोरी एक डार्क टर्न तब लेती है व्हेन मेगन टेक्स हर प्रोटेक्टिव ड्यूटीज टू फार। इसका यही यूनिक प्लॉट और हॉरर के साथ स्काईफाई एलिमेंट्स का ब्लेंड मुझे काफी पसंद आया। पर तुम इससे ज्यादा हॉरर एलिमेंट्स एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि ये इतनी स्केरी नहीं है, बट जस्ट द थॉट कि फ्यूचर में ये सच में हो सकता है इन इटसेल्फ इज स्केरी। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डिस्कवर करते हैं एक तरीका स्पिरिट से कांटेक्ट और बात करने का यूजिंग एन एम्बाम्ड हैंड, जो स्पिरिट्स को अलाउ करता है टू पोजेस देम फॉर अ ब्रीफ, बट वन ऑफ देम पुशेस द बाउंड्रीज टू फार एंड दे अनलीश अ टेरिफाइंग फोर्स दैट दे कांट कंट्रोल। इसका ये फ्रेश और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इसको स्टैंड आउट करता है बाकी हॉरर मूवीज से। इट्स अ रियली वेल मेड फिल्म और इसमें काफी शॉकिंग मोमेंट्स है बिकॉज इट्स नॉट अफ्रेड टू टेक सम बोल्ड स्टेप्स, और ये काफी ग्राउंडेड और रियलिस्टिक फील होती है जो इसको और टेरिफाइंग और स्केरी बना देता है। पर कुछ व्यूअर्स को इसकी एंडिंग थोड़ी एंटी क्लाइमेक्टिक लग सकती है, बट इट विल फॉर श्योर लीव यू विद अ ट्रॉमेटाइजिंग एंड एग्जॉस्टिंग एक्सपीरियंस। अब मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म के बारे में मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है बिकॉज इट वॉज इजीली द मोस्ट पॉपुलर एंड एंटरटेनिंग हॉरर मूवी फ्रॉम लास्ट ईयर। इसमें तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुम्हें एक हॉरर मूवी से चाहिए होता है, और इसकी सिनेमेटोग्राफी और अलीसा सदरलैंड की परफॉर्मेंस इज जस्ट फिनोमिनल। जो फिजिकलिटी और क्रीपीनेस इस रोल से रिक्वायर्ड थी, शी पोर्ट्रेज दैट परफेक्टली एंड दिस मूवी प्रोवाइड्स यू दैट नेल बाइटिंग एक्सपीरियंस फॉर द एंटायर रन टाइम, सो इट्स अ मस्ट वॉच फॉर एवरी हॉरर फैन।